डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश बाय पुनीत जैन। और हमारी टू क्वेश्चंस वन मिशन की सीरीज के एपिसोड 9 को लेकर हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए, तो आपके सामने दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इस तरीके से, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये आपका ईडियम का क्वेश्चन है और तीन चार अच्छे कंसेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन से भी आपके कवर हो जाएंगे और सेकंड क्वेश्चन से भी आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें आ रहा है, मेरी डिसाइडेड टू, मेरी ने निश्चय किया अपने क्लासमेट से बात करने का, आस्किंग हर क्लासमेट्स, उनसे पूछा होगा कुछ अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स, कि भाई उनके वीकेंड के क्या प्लान्स हैं। अब यहाँ सही ईडियम लगाना है, तो अब देखो चार ईडियम आपको दिख रहे हैं। हिट द नेल, हिट हम बोलते हैं ना कि हिट किया टारगेट, तो यहाँ हिट द नेल का मतलब सटीकता से बात करना कुछ। पुल देयर लेग, किसी की हम टांग खींचते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, तो दे आर पुलिंग माई लेग्स। ब्रेक द आइस, इसका करेक्ट आंसर है ब्रेक द आइस। सीधा सीधा भी इडियम खूब एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि अपन किसी जगह गए, इनिशियल हेजिटेशन को छोड़कर बातचीत शुरू करना, आइस ब्रेकिंग सेशंस, ऐसा शब्द भी फ्रेज आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ब्रेक द आइस का मतलब संकोच को छोड़कर बातचीत करनी शुरू की। करेक्ट आंसर है ब्रेक अ लेग का मतलब किसी को गुड लक कहना। तो चारों इडियम आपके काम के हो गए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह आपके अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल आप देखते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह मैच द फॉलोइंग के खूब क्वेश्चन आते हैं जो आप करते हैं। यहाँ पर देखिए, लिस्ट वन लिस्ट टू, यहाँ मॉडल के चार रूल भी आपको क्लियर हो जाएंगे, कौन सा मॉडल किसके लिए आता है। तो देखो, फर्स्ट शुड आप देखोगे चारों, कंपल्शन, मॉरल ऑब्लिगेशन, परमिशन, डिटर्मिनेशन, आपको रटा हुआ है कि भाई शुड आता है चाहिए मॉरल ड्यूटी के लिए, और मैं आप परमिशन बचपन से मांगते हैं, मैं आई कम इन द रूम सर, फॉर्मल परमिशन। अब देखो, जब आप देखते हो कि फर्स्ट के साथ सेकंड आना चाहिए, सेकंड के साथ थर्ड आना चाहिए, तो इस तरीके मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन भी बहुत मदद कर देते हैं। तो यहाँ तक देखने पर ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाते हैं। अब ये और ये हो सकते हैं, अब पूरे भी आ रहे हैं अपन तो। विल में कुछ लोगों को बाद में सोचने का मतलब चांस मिल जाएगा, अगर नहीं आता है तो पहले मस्ट को देख ले। मस्ट कंपल्शन के लिए आता है, यू मस्ट डू इट नाउ। मस्ट हमेशा थोड़ी सी अपने अंदर सख्ती लेके होता है तुलना में शुड के। तो शुड तो कोई काम करना ही चाहिए, और मस्ट इन जनरल करना ही चाहिए, तो मस्ट के अंदर थोड़ा कंपल्शन होता है। बस ये आपने पता लगा लिया कि जो फोर्थ है, फोर्थ के साथ फर्स्ट आएगा, तो ये इन दोनों में से किस ऑप्शन में, इसमें है, तो आप आंसर तक पहुंच गए। और विल जो है आपका, वो आता है डिटर्मिनेशन के लिए। विल जो आपका आता है डिटर्मिनेशन के लिए, कोई चीज दृढ़ता से आपको करनी हो, करोगे, प्रॉमिस, प्लेज, उसके लिए विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चारों क्लियर हो गए आपके। शुड जो आएगा वो मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन। में जो परमिशन के लिए, विल आपका डिटर्मिनेशन के लिए, तो थर्ड में आपको फोर्थ दिख रहा है आपको, और मस्ट आपका आएगा कंपल्शन। तो दोनों ही क्वेश्चन में चारों चारों चीजें आपकी जो थी, चारों ऑप्शन कुछ ना कुछ सिखा के जाने वाले थे। तो चलिए, इसमें का फाइनल आंसर जो अपना था ए था, और उसमें जो फाइनल आंसर था अपना सी था। चलिए, इसी तरीके से आप प्रश्न हल करते रहिए, और हम आपसे इसी तरह जुड़े रहेंगे नए नए एपिसोड्स लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।